Hello, class 12th. Today we will be starting with the first chapter of your economics book, that is circular flow of income. The contents which we will be discussing here are basic idea, meaning of circular flow of income, stock and flow, types of circular flow in a simple economy, and then there will be some extra, some leftover topics which are not that important but we will be studying that. Okay. तो द फर्स्ट थिंग इज बेसिक आइडिया, मतलब बेसिक क्या ऐसा है जिसकी वजह से हम उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, या फिर एक जनरल आइडिया क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करना होता है, और उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो देखो, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कौन करता है? ऑब्वियसली हाउस होल्ड करता है। लैंड जो हुई, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्राइज हुआ, ये सारे कौन सप्लाई करता है? जो हाउस होल्ड। अगर हम इंडिविजुअली एक एक घर को देखें तो ऑब्वियसली हर घर से कोई ना कोई जा रहा है। जैसे हमारे अगर जनरली हम देखें तो सबसे ज़्यादा जाते हैं वर्कर्स, लेबर्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अगर फर्म्स यूज़ कर रही है या प्रोडक्शन हाउसेज अगर यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसके लिए वो फ्री में तो नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट की जाती है वो फॉर्म्स आपकी सर्विसेज के लिए आपको पे करती है। दैट इज व्हाट वी कॉल सैलरी और वेजेस। और उसके बाद अब क्या है? अब फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वो उसको मार्केट में सप्लाई करेगी। अब हम लोग अगर इंडिविजुअली एक एक घर को वापस देखें तो हम लोगों को क्या चाहिएगा? हमें वापस वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे, हमें जो पैसा फर्म्स ने सप्लाई किया है या हमें फर्म्स ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज के लिए हमें जो पैसा दिया है, वो पैसा हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज करेंगे। तो देखो, एक सर्कल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। हाउस होल्ड सप्लाई कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को, फर्म्स उसके लिए पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड्स को, फिर हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म्स के पास जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो देखो, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिलेगी। इफ यू वांट टू नो, आप नोट भी कर सकते हैं। देखो, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो, इसका मीनिंग है, इट मीन्स साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एफओपी जहां पर भी आपको दिखे, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक साइकिल जनरेट करता है जिसके अंदर की इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाद में हाउस होल्ड से फर्म्स के पास वापस ये पैसा चला जाता है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आई इतनी बात? अब नेक्स्ट स्लाइड, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 3 फेजेस के अंदर चलता है। पहला देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो सबसे पहले हम लोग, देखो वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां से इनकम जनरेट होती है हम उसको फर्स्ट फेज मानते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रोडक्शन फेज से क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोसेस फेज के अंदर क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है प्रोडक्शन फॉर्म्स की तरफ से, और उसकी वजह से वहां पर इनकम जनरेट हो रही है। फिर ये प्रोडक्शन फेज से जो इनकम जनरेट हुई वो क्या की जा रही है? डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज, इसलिए उसको बोला गया है इनकम फेज, जहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो। फिर इनकम फेज से हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर फेज की तरफ, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो क्या करते हैं, मनी जो स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। समझ आई इतनी बात? और ये एक्सपेंडिचर फेज से क्या हुआ? वापस पैसा क्या हो रहा है? हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स की तरफ जा रहा है, जो कि वो पैसा यूज करके वो फर्दर अपना प्रोडक्शन करेंगे, तो वापस से प्रोडक्शन फेज शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कल क्या करेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फाइन। इतना यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू
टू क्लियर योर डाउट्स। फाइन। अब है देखो स्टॉक एंड फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अगर हम लोग हमारे बोर्ड्स के बारे में बात करें तो। स्टॉक और फ्लो बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम लोग उसको शुरू में समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम एक स्टॉक एंड फ्लो को, ये सारा ये जो डिफरेंसेस मेंशन्ड है, इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। देखो आपका, देखो हर किसी के घर पे पानी की टैंक होती है। पानी के टैंक में जो पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो तो वो पानी क्या हो गया, आपका एक स्टॉक हो गया। यानी कि आपने इतना स्टॉक रखा है, घर पे नहीं बोलते इस चीज़ का स्टॉक चाहिए, इस चीज़ का स्टॉक चाहिए, यानी इतना गुड हमें चाहिए, तो उसको हमने बोल दिया स्टॉक। अब फ्लो क्या हुआ, जैसे पानी की टैंक खाली हो गई है या फिर उसके अंदर थोड़ा पानी है, आपने मोटर चलाई है पानी की और उससे आप पानी वापस उसके अंदर भर रहे हो। अब वो जो पानी नल के थ्रू उसके अंदर टैंक के अंदर जा रहा है ना, उसको हम फ्लो बोलेंगे क्योंकि वो मूविंग है। जो एक बार स्टेबल है उसको हमने स्टॉक बोल दिया, जो मूव कर रहा है उसको फ्लो बोल दिया, बहुत ही जनरल लैंग्वेज में। अब देखो अगर हम लोग इसकी डिफरेंसेस अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ें तो कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हम टाइम बोल देंगे कि इसी टाइम के ऊपर इसका स्टॉक कितना था। हम ऐसा नहीं बोल सकते पूरे साल में स्टॉक कितना था, नहीं, एक साल में स्टॉक नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे कि इस टाइम पे इस चीज़ का स्टॉक कितना है। जैसे अगर आप पानी की टैंक के बारे में ही अगर हम वापस बात करें तो आपको सुबह पूछा गया, आपको बोला गया कि आप जाके टैंक में चेक करके आओ पानी कितना है। आपने बोला आधा टैंक भरा है, तो वो टैंक का स्टॉक है और वो उसी टाइम है। अब घर पे बोला गया कि अब ये मोटर चालू होगी और पानी ऊपर पहुंचेगा। अब वो आधा टैंक नहीं रहेगा क्योंकि मोटर जब चालू होगी तो पानी क्या करेगा, ऊपर जाएगा और उसको आधे को फुल भी कर सकता है, 3/4 भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं। जैसे इस पे लिखा भी है, इसमें देखो स्लाइड के अंदर 7 PM 1 जनवरी मंडे 2020। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्टॉक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। फ्लो जो होता है वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। जैसे 1 घंटे में कितनी चीज़ अंदर आई, 2 घंटे में कितनी चीज़ आई, इतने दिनों में ये चीज़ अंदर कैसे आई, तो इस सबको हम बोलते हैं फ्लो। जैसे टैंक में जब आपने पानी भरा, मशीन चलाई, मोटर चलाई और पानी ऊपर गया, उसके अंदर आपने देखा कि इतने देर में 40 मिनट्स में अगर आपका आधा टैंक फुल हो गया तो आपने बोला 40 मिनट्स में पानी का फ्लो कितना हुआ, आधा टैंक। फॉर एन एग्जांपल 1000 लीटर्स का अगर आपका टैंक है और आधा 500 ml वो भरा हुआ है, तो 500 ml और भरने में उसको कितना टाइम लगा, तो आधा घंटा। तो उस मोटर का फ्लो कितना हुआ, आधे घंटे में वो 500 ml का पानी फिल कर सकती है। तो देखो स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता। ऑब्वियसली हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही नहीं बोल सकते कि स्टॉक जो है वो किसी इतने टाइम के लिए इतना ही रहेगा। जैसे आज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब मम्मी ने बना दिया होता है तब तो वो भरा हुआ होता है, मतलब वो फुल पूरा का पूरा खाना, जैसे मम्मा ने एक भगोनी भर के चावल बनाए तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्टॉक इतना रहा ना। जैसे ही हम सब लोग खाने बैठे, हमने अपना लंच किया, डिनर किया, जो भी किया, उसके बाद तो वो धीरे धीरे खाली होता गया। तो स्टॉक कभी भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते इतने बजे से इतने बजे तक ये स्टॉक था या फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक ये स्टॉक था। और फ्लो जो होते हैं ये टाइम डायमेंशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हम पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम में कितना फ्लो हुआ, ऐसा नहीं बोल सकती ना मैं दिन के अंदर 7 बजे कितना फ्लो हुआ पानी का टैंक के अंदर या फिर खाने का किसी की प्लेट के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये टाइम डायमेंशनल होता है क्योंकि ये पूरे पीरियड के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, अब स्टॉक का नेचर क्या होता है, स्टैटिक होता है। अगर मैंने बोला कि अभी पानी का टैंक के अंदर, पानी जो है टैंक के अंदर 500 ml है, तो वो 500 ml एक स्टैटिक हो गया, वो बार बार चेंज नहीं होगा। आपने बोल दिया ना 500 ml है तो 500 ml रहेगा। बाद में आपका फ्लो कितना हुआ, उसके बाद आप वापस, अगर जैसे आपने 40 मिनट्स बाद आपने टैंक देखा वो फुल हो गया तो अब वो स्टॉक चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्लो जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा। हर एक सेकंड में देखो, जैसे जैसे पानी वो मोटर से ऊपर जाएगा, आपके टैंक के अंदर भरेगा, वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो।
अगर हम एग्जाम्पल ले स्टॉक के तो वो होगा, देखो अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लें तो देखो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टॉक। ऐसा हमने पॉपुलेशन ऑफ कंट्री देखो हर साल हम मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर डे को वो मेजर की जाती है, उसके बाद ऑब्वियसली वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। टैंक में कितना पानी है, वेल्थ कितनी है, स्टॉक ऑफ मनी कितना है, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स है स्टॉक के। अब फ्लो देखो, एक्सपेंडिचर, आप खर्चा कर रहे हो, आप बार बार आप ऐसा हर एक सेकेंड का आप ये नहीं बोल सकते ना इस टाइम पे इतना एक्सपेंडिचर, आप पूरे महीने का एक्सपेंडिचर बताते हो कि इस टाइम में इतना एक्सपेंडिचर हुआ, यहाँ पर इतना खर्च, यहाँ पर इतना खर्च, तो ये एक फ्लो वेरिएबल हो गया, ठीक है। सेविंग्स हुई, डेप्रिसिएशन हुआ, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टैंक, जो एग्जांपल मैं आपको बहुत शुरू में दे चुकी हूँ, तो ये सारे क्या है, ये इसलिए फ्लोज हैं क्योंकि इनकी साइज जो मेजर की जाती है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो आई गेस स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस आप सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो सर्कुलर फ्लो के अंदर दो टाइप्स होते हैं, देखो एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम देखते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजें ट्रांसफर की गई हो, यहाँ पर हम पैसा नहीं। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम बोले तो ये बार्टर सिस्टम के जैसा हो सकता है कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रही है, उसके रिटर्न में फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। यहाँ पर मनी कहीं पर भी फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ चीजें फ्लो हो रही है। आप यहाँ नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखो हाउस होल्ड जो है फर्म्स को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हमने पैसों की कोई बात नहीं की है, इसलिए हम इसको सिर्फ रियल फ्लो बोलते हैं। इसका दूसरा पार्ट है देखो मनी फ्लो। यहाँ पर क्या होता है, आप मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो पहले ये जो रियल फ्लो के अंदर फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज दी, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी और फर्म्स ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, उसके रिटर्न में जो पैसा आएगा वो हम मनी फ्लो में, हम ये बोल सकते हैं एक ही सर्कुलर फ्लो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हाउस होल्ड्स जो है फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टेकन फ्रॉम फर्म्स, और फर्म्स हाउसहोल्ड्स को देती हैं फैक्टर पेमेंट्स फॉर सर्विसेज दे हैव टेकन फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रेंट हुआ, वेजेस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट्स हुआ, ये सारा आ जाता है आपका मनी फ्लो में। यहाँ सिर्फ पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो कहीं पर भी कोई गुड ट्रांसफर नहीं हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज जो दिए थे उसके लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करी है हाउस होल्ड सेक्टर, और फर्म्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स दे रही है क्योंकि उसने कई सारी सर्विसेज यूज की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे जो है इस चैप्टर का सर्क्यूलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। देखो सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वहां पर कोई भी आपकी क्या नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, आपका कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं है, यानी कि आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो। आप सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हो कि आपके यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर्स है, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। इन्हीं दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम बाहर वाले लूप की बात करें, बाहर वाले एरो की, ये वाला जो एरो है ये वाला, तो देखो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज ट्रांसफर करता है फर्म सेक्टर को। क्यों? क्योंकि फर्म्स को हाउस होल्ड सेक्टर से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ताकि वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे ट्रांसफर किए जा रहे हैं हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर की तरफ। अब इसके बदले में अब फ्री में तो हम लोग कुछ भी ट्रांसफर नहीं करवाने वाले, तो इसलिए फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या ट्रांसफर कर रही है, फैक्टर पेमेंट्स। ये जो सर्विसेज यूज की ना उसके रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स कर रही है फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, जो कि देखो लैंड के लिए दे रहा है रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। अब देखो इंटरनल लूप के अंदर चलते हैं, ये अंदर वाला जो एरो है वो क्या दिखा रहा है। अब देखो इनको पेमेंट फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट मिल गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर सिर्फ अपनी फैक्टर सर्विसेज की बदौलत तो जिंदा नहीं रह सकती, उसे क्या चाहिए, कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए यूज करने के लिए। इसलिए फर्म सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं
वो मार्केट के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर के पास भेजती है। ठीक है, तो अब फर्म्स भी तो फ्री में हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ भी नहीं देने वाली। इसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपना सारा का सारा जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो देना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो फैक्टर पेमेंट्स जो है, जो भी फर्म्स ने हाउस होल्ड को किए हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट्स। हम ये मान रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म सेक्टर दोनों ही कोई भी सेविंग्स अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पर सेविंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चीज हमने यहाँ पर एज्यूम की है। इतना तक यहाँ पर आपको समझ में आया? देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये बोले सिंपल इकोनॉमी के अंदर हम बोले तो देखो प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन के इक्वल होगा। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उतनी सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर अपने पास परचेज कर लेता है। जितने फैक्टर पेमेंट्स हुए हैं वो फैक्टर इनकम के इक्वल होंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना हुआ है वो फैक्टर इनकम के इक्वल होगा, और जो रियल फ्लो है वो मनी फ्लो के इक्वल होगा। यानी कि इन वेरी शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि यहाँ कोई सेविंग्स नहीं है। फाइन। अब नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर फाइनेंशियल मार्केट है। अब हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर सेविंग्स और बोरोइंग्स हैं। अंडरस्टूड? मतलब अब हम ये मान रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक्स बीच के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से फर्म्स और हाउस होल्ड्स दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स और बोरोइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। देखो इसके अंदर बाकी सारी चीजें तो सेम ही चल रही है जैसे पीछे वाले में चल रही थी। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके रिटर्न में फर्म सेक्टर फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, जिसके रिटर्न में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स को। अब देखो हमने लास्ट वाले स्लाइड के अंदर ये एज्यूम किया था कि जितना प्रोडक्शन जो है फर्म्स कर रही है उतना सारा का सारा हाउस होल्ड सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रही है, और जितना फर्म्स ने कमाया है इस पैसों से वो सारा का सारा फैक्टर पेमेंट्स के अंदर वो कन्वर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कर रही है, हाउस होल्ड सेक्टर को जितना फैक्टर पेमेंट मिला उसमें से वो कुछ सेव करके फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दे रही है। फर्म्स भी क्या कर रही है, जितनी अर्निंग्स उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आई है उसका कुछ हिस्सा सेव कर रही है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, जिसको भी पैसों की ज़रूरत है, जैसे कई हाउस होल्ड सेक्टर्स में ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं हो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर ले, तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट इनको हेल्प करता है कि वो बोरोइंग्स कर सके और इन लोगों को पैसा दे सके। सेम चीज़ फाइनेंशियल मार्केट फर्म्स के लिए भी करता है कि अगर कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो प्रोडक्शन करने में केपेबल नहीं है या अपना पैसा लाने में केपेबल नहीं है, उनको पैसा प्रोवाइड करने का काम ये फाइनेंशियल मार्केट करती है। So, next topic is circular flow in a 3 sector economy. Now, अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर तो था ही, इसके साथ एक गवर्नमेंट सेक्टर और इंक्लूड हो जाता है। तो इसके साथ एक और अजम्पशन आता है कि हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, जो कि हाउस होल्ड से सारे के सारे फैक्टर और सब प्रोडक्शन लेके अपने लिए भी यूज करता है और फर्म सेक्टर को भी प्रोवाइड करता है, और फर्म सेक्टर से सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेके गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास रखती है और फिर हाउस होल्ड को ट्रांसफर करवाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके आगे देखो, फाइनेंशियल मार्केट तो यहाँ पर रहेगा ही। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट क्या क्या देती है, एक तो फैक्टर पेमेंट्स तो देती है क्योंकि इसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं। दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है वन साइड पेमेंट्स, जैसे स्कॉलरशिप्स हुए, लोगों को गिफ्ट्स देना हुआ, ये सारी चीजें क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स में आती है, जो कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को पे करती है। और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या पे करती है, ऑब्वियसली टैक्सेस। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम गवर्नमेंट देखें कि फर्म्स को क्या देती है, गवर्नमेंट सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करती है जो कि फर्म्स से गवर्नमेंट ने खरीदे हैं। दूसरा गवर्नमेंट फर्म्स को देती है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब आप समझ रहे होंगे, टैक्स का ऑपोजिट होता है। टैक्स गवर्नमेंट लेती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ चीज़ों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर कंसेशंस दे देती है, या फिर कुछ प्रोडक्शन किया है तो उन चीज़ों के टैक्सेस में रिडक्शन कर देना, ये सारी सब्सिडीज के अंदर इंक्लूड होता है। और फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस ऑब्वियसली। अब देखो
और नीचे वाला जो सर्कल चल रहा है वो सेम वैसा ही चल रहा है, जैसे ये एज्यूम किया जा रहा है कि हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर एक दूसरे से कभी कभी इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हाउस होल्ड जो है फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है और फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है। और हमने फाइनेंशियल सेक्टर तो देखा ही था कि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट के अंदर देती है, और कभी किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग कर लेता है। सेम चीज़ फाइनेंशियल मार्केट फर्म सेक्टर के साथ भी करती है कि फर्म सेक्टर क्या करता है, अपनी सारी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रखता है और कुछ फर्म्स को जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वो फाइनेंशियल मार्केट से ले सकता है। सेम चीज़ गवर्नमेंट भी यहाँ पर करती है, गवर्नमेंट भी सेविंग्स और बोरोइंग्स देती है और लेती है फाइनेंशियल मार्केट से, बैंक से। और आपको बता दें कि अपना इंडिया के अंदर जो भी सेंट्रल बैंक है या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल मार्केट का है वो है आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और सर्कुलर फ्लो है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी में, यानी कि अब हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया है और वो आपके एग्जाम्स में आने भी नहीं वाला है, पर हाँ एक चीज़ है जनरल अवेयरनेस के लिए कि 4 सेक्टर मॉडल के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूडेड होगा जहाँ से हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखो, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हाँ, एक एक मार्क में कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो, जैसे लीकेज का मतलब होता है, लीकेज का मतलब आप वैसे भी समझ लो जो चीज़ बाहर निकल रही है, तो लीकेज का मतलब बहुत सिंपल फॉर्म में होता है मनी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से निकल जाना, और इंजेक्शंस का मतलब होता है मनी को सर्कुलर फ्लो के अंदर ऐड करना। तो देखो लीकेजेस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, सेविंग्स, ऑब्वियसली जब हम सेव कर रहे हैं तो हम मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करके अपने घर पे पैसा रख रहे हैं। टैक्सेस, टैक्सेस अगर हम लोग जितना गवर्नमेंट के को हम टैक्सेस ज़्यादा देते हैं उतना हम कंज्यूम कम कर सकते हैं। इम्पोर्ट जितना हम करते हैं हम हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं दे के बाहर वाली इकोनॉमीज में पैसा देते हैं। अब इंजेक्शंस का एग्जाम्पल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, आप अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सेविंग्स फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन सब कुछ आएगा। वहाँ पर बहुत और अच्छे से समझ में आएगा कि ये इंजेक्शन क्यों है और सेविंग्स लीकेजेस क्यों हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन है क्योंकि गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करती है उससे लोगों के इनकम जनरेट होती है, और लोगों के अंदर इनकम जनरेट होती है तो वो और चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। और तीसरी चीज़ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो, सामान अपनी कंट्री से बाहर वाले लोगों को भेजना। तो सामान हमारी कंट्री से बाहर वाले लोगों के पास जा रहा है तो उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अब इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये लीकेजेस और इंजेक्शंस था, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई गेस मेरी तरफ से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स है लगते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगती है कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।